दिस इज अजीत पांडे। आप देख रहे हो एंड यू हैव साइंस एग्जाम है कल और 10th का बोर्ड एग्जाम है सर। बोर्ड एग्जाम है, टेंशन हो रहा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, बहुत कुछ हो रहा है दिमाग में, है ना। तो बस आखिरी के कुछ चीजें जो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं अगर आप उसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। सबसे पहले अपने नर्व्स को कंट्रोल करना विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इस टिप में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपने अगर पूरी प्रिपरेशन भी कर ली है तो इतना ये ओवरवेलमिंग सा होता है ना, साइंस एग्जाम, मैथ्स एग्जाम स्पेशली, ठीक है, इवन सोशल साइंस, ये कुछ ज्यादा दिमाग पे जो है ना ओवरवेलमिंग सा होता है। तो सबसे पहले अपने नर्व्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आते हुए सवाल भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। मेरे को कुछ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्टली से चीजें बता रहा हूँ। ओके, नो न्यू टॉपिक्स। रात में 2 बजे तक पढ़ रहे हो या सुबह तुम 4 बजे उठ गए हो, ये सब कुछ भी नहीं करना है। पूरी नींद आपको कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर लॉजिकल माइंड यूज होगा व्हेनेवर इट कम्स टू साइंस मैथ्स। नॉर्मली भी किसी एग्जाम में आप जा रहे हो, ठीक है, जब तक 7-8 घंटे की 8 घंटे की नींद लो, एक्स्ट्रा 7 घंटा सोता है कोई, आधा घंटा सो, आराम से वो एक्स्ट्रा नींद होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप पूरा फ्रेश फील करो और दिमाग जो है वो चलता रहे, ठीक है। तो टेक प्रॉपर स्लीप, लेट नाइट पढ़ना नहीं है सर, ये तो बेसिक बातें हैं। साइंस एग्जाम के हिसाब से बात करूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इसमें ना एमसीक्यू बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। अभी भी जब हम एमसीक्यू कर रहे थे प्रैक्टिस, तो मैंने देखा कि जनरली बच्चे क्या कर रहे हैं, पहला ऑप्शन देख रहे सही है, ठीक है, हो सकता है कि वो सही और वो सही है, उसके नेक्स्ट वाला जो है वो बोथ ए एंड बी दिया हो। सारे ऑप्शंस को पढ़ो, ठीक है। एमसीक्यू में एक चीज होगी, किसी सवाल में हद से ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी सवाल में फट से आंसर आ गया, एवरेज टाइम वहां पर यूज हो रहा होता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कम टाइम भी लगेगा, ठीक है। और एक बहुत ही बुनियादी बात, जब आप रे डायग्राम बना रहे हो तो एरो बनाना ना भूलें। लाइट की डायरेक्शन का जो एरो होता है, जो इंसिडेंट रे है उसका भी, रिफ्लेक्टेड रे का भी। सर एरो तो समझ रहे हो ना, जब भी व्हेनेवर यू ड्राइंग अ रे डायग्राम, तो ये जो जब आप ये बना रहे हो कि हाँ भाई ऐसे गया है, तो उसका एरो दिखाना जरूरी होगा। डोंट यूज बिना स्केल के मत करना ये, ठीक है। एक और बात, यूनिट लिखते हो सेंटीमीटर या मीटर या कुछ भी यूनिट जो होगा वो मेंशन करना बहुत जरूरी होगा। यूनिट्स, बिना यूनिट्स के आंसर लिखने से नंबर कटेंगे, ओके। जहां जिस क्वेश्चन में रे डायग्राम, जनरली भी अगर तुमको लगता है कि यार इस सवाल में डायग्राम दे देने से या बना देने से थोड़ा ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगा बड़े क्वेश्चंस में स्पेशली, तो वहां पर बना सकते हो। एकदम परफेक्शन के साथ बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात, जब न्यूमेरिकल कर रहे हो, बेसिक कैलकुलेशन में बेसिक मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का। ये सब चीजें ना तभी ध्यान में रहती हैं जब आप नींद आपकी पूरी हुई हो, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ रहे, किसी दोस्त ने बता दिया कि यार तू ये पढ़ ले, ये तो एग्जाम में पक्का आएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। किसी को ये पेपर नहीं मिलता, तो किसी को नहीं पता कि एग्जाम कैसा आ रहा है। एक और पूछते हैं आप, इजी आएगा कि हार्ड आएगा, डिफिकल्ट आएगा। ये सब पेपर तो देखो लगभग वैसे ही आता है, किसी को इजी लग जाता है, किसी को डिफिकल्ट लगता है। सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो हद से ज्यादा आसान आ जाए तो पेपर बहुत इजी हो गया, वो हद से ज्यादा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाए। जो क्वेश्चंस गलत है, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं जनरली, पर एक आध क्वेश्चन अगर गलत हुए कोई बात नहीं, यू गेटिंग द अटेम्प्ट करना नहीं भूलना, जनरली ये तो आपको पता ही हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है काफी है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि रात को 3 बजे तक पढ़ के जा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे। तुम्हारी नींद जो है पूरी होगी तो उससे ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। और जो भी पढ़ा है, अपनी मेहनत से जो पढ़ा है उस पर यकीन करो, एंड डोंट बिलीव ऑन एनीथिंग एल्स। सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर लेके आना। बाय बाय, जय हिंद।